स्पेस का मतलब ये था भाई, निफ्टी का जो डेटा था ना वो हाई पॉजिटिव था पीसीआर के हिसाब से। हाँ चैट को बंद कर रहा हूँ भाई, पर्सनल कर रहा हूँ, बंद तो नहीं कर रहा हूँ चैट को। यार बहुत ज्यादा लोगों के मैसेज आ गए यार इतनी देर में। अरे भाई यार बहुत ज्यादा लोगों के मैसेज आ गए। क्या करें भाई, आपकी भी जायज है चिंता करना। 1 मिनट रुको भाई, जस्ट वन, इसको नोट कर लो भाई तब तक। अरे भाई इसको नोट कर लो, फ्री मत बैठो। बिल्कुल डॉक्टर अखिलेश जी, भाई सभी से एक रिक्वेस्ट है, अपनी जो आपकी जो ये दिख रही है ना वीडियो, उसको बंद कर दें भाई। अपनी वीडियो बंद करो मेरी तरह, या फिर कपड़े पूरे पहन के बैठा करो भाई। यहाँ पे लड़कियां भी हैं क्लास में, कुछ लोग आधे अधूरे अच्छे पहन पहन के बैठे हैं यार। रिक्वेस्ट है सभी से, मर्यादा का पालन कीजिए भाई। इंसान हो आप, जानवर थोड़ी हो। आप अपने घर में बैठे हो लेकिन 450 लोगों को देख रहे हैं आपको। आपकी चप्पल भी दिख रही है और चप्पल पे लिखा गोबर भी। अब बताओ भाई, संदीप बोल रहे हैं गुटखा खाते हैं यार सामने, क्या करो इन लोगों का। अरे मनीष भाई, कल आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना। कल की स्लाइड, ये कल की स्लाइड है भाई, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वो भाई बेचने वाले की जेब में चला जाता है महेश जी, जो ऑप्शन सेलर है उसकी जेब में। अरे सुरेंद्र जी, नजर चली जाती है इधर उधर, कच्छों पे भी नजर चली जाती है। देखिए भाई, जिसको नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है ना, वो क्या करना, उनको मैं अपना कोर्स खत्म होने से 1 दिन पहले बता दूंगा और सारी चीजें दे दूंगा, तो इसके लिए आप पर्सनल मैसेज मत कीजिए। जिसको नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है, जय सिया राम भाई, जिसको नेक्स्ट बैच ज्वाइन करना है ठीक है, उसको मैं सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन मत करो। अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है दिन, अभी कोर्स बाकी है, कर लीजिए। नेक्स्ट बैच की नेक्स्ट टाइम देखना, अभी मैसेज मत करो उससे रिलेटेड। प्रिंस जी अभी आएगा टाइम उसका भी।
अरे चावड़ा राजेश जी, टेलीग्राम पे मैसेज करवा देना उनके, उनसे रिप्लाई दे दूंगा उनका टाइम पर, चला दे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ज्वाइन। भाई बहुत दुख है आज मुझे, मेरा मूड बहुत खराब था, अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ। एक्चुअली क्या है कि जो आदित्य है ना, आदित्य जैन, जिनका ग्रुप का लिंक मैंने अपने आप सभी को दिया था, भाई उनका भी एक ग्रुप है, जैसे हम ना, हमारा प्रैक्टिस ग्रुप है ना, उनका भी एक प्रैक्टिस ग्रुप है। भाई आपका ना खून खोल उठेगा, ऐसी ऐसी बातें हो रही है हमारे बारे में वहां पे, मतलब वो तो चोर हैं, पूरी फैमिली चोर है उनकी, वो तो फ्रॉड है, ये है वो है। नहीं, उनकी कोई एप्लीकेशन है यस जी, मेंटोर आदित्य जैन के नाम से। तो भाई उनके स्टूडेंट ऐसे हैं कुछ, हाँ कल डिलीट मार दिया भाई मैंने। बहुत दुख हुआ भाई मुझे पढ़ के वो सब, मैंने उनका जवाब भी दिया है सभी का, उनकी बोलती तो बंद की है, लेकिन मैं भाई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता आज के टाइम में भाई, बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा। वो बोलते हैं कि ये नीटू क्या है, नीटू क्या है, आदित्य की कॉपी करके अपना घर चला रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। भाई मानता हूँ कोरस अगर 400 लोग कर रहे हैं तो दो तीन लोगों की नाराजगी जायज होती है, क्योंकि सभी को मैं खुश नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर सभी अच्छे हैं, अच्छा रिव्यू होता है सभी का, ठीक है। लेकिन भाई ये थोड़ी होता है आप बिना बात के मुझे कुछ भी टारगेट किए जा रहे हो, बल्कि शुरुआत उन्होंने की थी रिकॉर्डिंग करके, फिर मैंने उनके बारे में बताया एक हेजिंग को लेके, बस हेजिंग को लेके इतना, हेजिंग में आज कमा लिया भाई पैसा सभी ने, उन्होंने कॉल दी थी निफ्टी बैंक, उसकी बैंक निफ्टी की हेजिंग दी थी, कमा लिया, हो गए अमीर। अरे नहीं भाई, डिलीट नहीं करवाना, हमको क्यों डिलीट करवाना है किसी का ग्रुप। मैंने तो आदित्य जैन को भी सुनाई है भाई, मैंने बोला उनको कि सर आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, मैंने उनको साफ साफ बोला आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतना सुनने के बाद भी आप चुप हो, बल्कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा गुरु है, मैंने आपका लिंक दिया, फिर भी आप मेरे ऊपर, किसी भी स्टूडेंट ने आज तक आपके लिए इतना किया हो तो बताओ। पता नहीं, मैं जमाना बहुत खराब आ गया है, भाड़ में जाओ। मैं उनको एक चीज बोल के आया हूँ उनके ग्रुप में अभी जस्ट, उन्हें मैंने ध्यान नहीं दिया कि 100 स्टूडेंट है, प्लान एक्सपायर हो गया, नहीं तो मैं ध्यान दे देता, मैं टाइप कर रहा था। उनके ग्रुप में एक जस्ट मैसेज छोड़ के आया हूँ कि जो ये 8 या 9 लोग मुझे कुछ कुछ बोल रहे हैं ना आपके इस ग्रुप में, अगर मैंने अपने ग्रुप में जिक्र उठा दिया ना आपका, भाई तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट है, मैंने बोला उनको मेरे ऐसे स्टूडेंट तुम्हारे घर में घुस जाएंगे, इतनी गालियां पड़ेगी समझ में नहीं आएगा तुमको, और इतने स्टूडेंट से पड़ेंगी, आप तो 5-10 लोग हो, 5-10 हजार लोगों की गालियां पड़ेंगी। और जिसको काबिलियत पे शक है ग्रुप में आए, मार्केट यात्रा फ्री वाले ग्रुप में आए, तुम्हारे इस पेड ग्रुप से फ्री वाला बढ़िया मिलेगा मेरा। 40-45 हजार लोग फॉलो करते हैं, बेवकूफ नहीं है, 20 हजार प्लस एक्टिव मेंबर हैं। अरे नेहा जी, प्राइम मेंबर्स के लिए ही है वो ग्रुप, और किसी के लिए नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कुछ लोग। भाई असल में तो अपने स्टूडेंट है 3-4, उन्होंने ही उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैंने आपको हेजिंग के बारे में बोला था ना कि हेजिंग मत करो, हेजिंग मत करो, उसको उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि तू तो हमारी बेइज्जती कर रहा है कि हेजिंग मत करो। भाई बेइज्जती क्या कर रहा हूँ, लोगों को लॉस हो रहा है तो बताऊं तो क्या लॉस हो रहा है, बेइज्जती की क्या बात है इसमें। सही बात है भाई, बेइज्जती तो हो गई। भाई बेइज्जती, अब लॉस होगा तो यार, बेइज्जती तो लॉस, बताओ कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, हेजिंग हेजिंग अंदर घुसा रखी है हेजिंग उन्होंने।
अरे मनोज जी नहीं, हमको दुश्मनाई नहीं मोल लेनी किसी से। भाई इसको नोट कर लिया। अरे यस भाई, कोई दिक्कत नहीं। भाई हेजिंग हमेशा करने की चीज नहीं है। हेजिंग आज उसने भी दी थी, एक बैंक निफ्टी की हेजिंग दी थी। कौन कौन फॉलो करता है, किस किसने देखी थी? अरे नहीं, किसी को गाली नहीं देनी है भाई। मैंने आज उनको एक बात बोल के आया हूं उनके ग्रुप में, कि जिस दिन तुम्हारा जिक्र मैंने अपने ग्रुप में उठा दिया, तुम भागे नहीं। ऐसे भागोगे आगे होके, तुम्हारी धूल भी नहीं दिखेगी। मैंने बोल के आया, और मैं ये भी बोल के आया हूं कि तुम मुझे आज टारगेट करे ना, एक दिन अपने काम से जवाब दूंगा तुम सबको। अरे नहीं आदित्य भाई, आज उसने बैंक निफ्टी की हेजिंग दी, मैंने निफ्टी की हेजिंग दी। हाँ ये दे रखी उन्होंने हेजिंग, डियर स्टूडेंट। बैंक निफ्टी 35,400 पीई, बैंक निफ्टी 36,635,600 सी। और मैंने दी निफ्टी की, बताओ भाई किसकी पास हुई? तीन तीन गुना फंड बुक किया है भाई हमने आज निफ्टी में। हम डेटा देख के हेजिंग देते हैं, और कभी कभी देते हैं जब शोर शॉट लगता है। सही बात है सूरज भाई, पर क्या बताएं भाई, हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ, उसने जीरो कर दिया भाई हेजिंग उसकी, तो हमारी में तो फंड 390 तक आई गई है भाई, 25 रुपए से। और जो असली था ना, उसने तो दूसरी साइड भी 25 पे ही एग्जिट किया होगा। मैंने भी आज देखा भाई, मुझे भी। अरे भाई टाइम हो गया, क्लास शुरू करते हैं, छोड़िए। अपने ही घर का बेदी लंका ढाई, अपने ग्रुप में ही थे 5-6, तो उनको तो निकाला है आज ग्रुप से। बिल्कुल जसवीर भाई। भाई लिख लिया ये सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? गौरव जी मैं कूल ही रहता हूँ। सही बात है महेंद्र जी, मैं नहीं बताऊंगा सही गलत तो कौन बताएगा? मैंने उनका नाम भी नहीं लिया कि उसने दिया है। ओके, क्लास शुरू कर रहे हैं भाई। सही बात है प्रीशा जी, थैंक यू। मेंटोर आदित्य जैन के नाम से ग्रुप है भाई। उनको ट्रिक्स तो मैंने बताई हैं कि मेंबर कैसे बढ़ाते हैं टेलीग्राम पे, वो मेरे ऊपर ही चढ़ गए। देखो कैसा जमाना आ गया है आजकल। हाँ हाँ, जयपुर का। मैंने उनको ट्रिक्स बताई कैसे। मेरे को बोल रहा था कि ये लो भाई नीटू, ये कॉल अपने ग्रुप में डाल दो। मैं बोला क्यों डाल दूं सर? वो बोला बढ़िया है, 1 नंबर की है वो, है ये जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर ये अपने ग्रुप में डालेगा तो इतनी वॉल्यूम आएगी, ये कॉल पास हो जाएगी। तो मैंने ये लिख के उसकी कॉल डाल दी ग्रुप में, क्योंकि वो मैं उनको गुरु मानता तो रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मैंने उनसे सीखी है। लेकिन उसको ये वहम है कि सारी चीजें मैंने उससे सीखी है, उसको मेरी मेहनत नहीं दिखती खुद की। इतने दिन से मार्केट में मैंने उसी का कोर्स थोड़ी किया है। हाँ उसकी कुछ चीजें बढ़िया थी, वो मैंने सीखी है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन सारी उससे नहीं सीखी है। हाँ जयपुर से है। तो वो कॉल उन्होंने दी, मैंने अपने ग्रुप में डाल दी, ये बोल के कि भाई ये गुरुजी की तरफ से आई, आपने ध्यान दिया तो मैंने डाली है। वो बोल रहे हैं कि मैं उनकी कॉपी कर रहा हूं। अगर मैंने पोल खोल दी ना,
अगर मैंने उनकी पोल खोल दी, उनके स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि ये देखो किसने कॉपी करने के लिए बोला है और क्यों बोला है। भाई सच्चा है जो, उसको तो बुरा लगेगा ही। चलिए भाई, हाउ टू फाइंड पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी। भाई इसको तो ना ही करे तो बढ़िया, इसमें तो आप उलझ जाओगे। ठीक है, लास्ट बेस कैंडल एंड लेग आउट कैंडल डेट। चलिए मैं इसको ना मोटा मोटा बता देता, देखिए भाई ध्यान दीजिए। अरे राजा झाकी भाई, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, ढूंढ के ले आए आप तो इस कॉल को। एबी कैपिटल मरवा दिया इसने लोगों को। उसने दी थी मेरे को ये एबी कैपिटल वाली, ताकि वॉल्यूम क्रिएट हो और वो उसकी कॉल पास हो जाए। मैं आगे उसके झांसे में थोड़ी आऊंगा भाई। और वो बोल रहा है कि तूने कॉपी किया, मैंने कहां से किया, तेरे मेरे पास प्रूफ है, तूने बोला है कि तू इसको डाल ग्रुप में अपने। कई कॉल दी थी भाई उन्होंने। अच्छा आ ही गए हैं तो बता देते हैं इसके बारे में, चलो बता देता हूँ भाई। ये पेंडिंग ऑर्डर, अरे भाई ये क्या हुआ, आज तो कुछ नया ही सिस्टम देखने को मिला है। हाँ वही है, 12,580 सब्सक्राइबर है, 4-5 हजार एक्टिव मेंबर है। और ये एडीपीआई का इंडिकेटर उसी उसी से लिया है मैंने, उसने ही दिया है मेरे को एडीपीआई का। भाई जो दिया है उसको मैं छुपाऊंगा थोड़ी, उसी ने दिया है भाई। जो सच है वो सच है। लेकिन फ्री में नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना, फ्री में नहीं दिया भाई, 18,000 रुपए लेके दिया है। नहीं आते भाई टेलीग्राम पे पैसे। जो ये एडीपीआई का इंडिकेटर है ना, उनका पहले यही ग्रुप था, ट्रेड विद एडीपीआई के नाम से उनका ग्रुप था। तो उन्होंने ही दिया था मेरे को कि भाई ये दे देना, ये अच्छा है, सारी मूविंग एवरेज एक साथ है। मतलब ठीक है। तो भाई फ्री में नहीं दिया, ये भी 18,000 रुपए दिए इसके। अरे सुबिन जी, मेरे को तब नहीं पता था, मेरे को मैं चाहता था अपने सभी स्टूडेंट को ना शॉर्ट में सिखा दूं और ये चीजों में ना उलझाऊं, सीधा एक कोड दे दूं और वो सभी काम करना शुरू कर दे, बस मेरा यही मोटिव था, इसीलिए मैंने ले लिया। देखिए भाई पेंडिंग ऑर्डर कैसे काउंट करते हैं। एक बार चैट बंद कर देता हूँ। एनएससी की वेबसाइट पे जाना होता है, एनएससी 1SE सिक्योरिटी होता है। एनएससी सिक्योरिटी वाइज अचीव। पहले इसके बारे में ना मोटा मोटा बता दूं आपको, लेकिन उपयोग नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि सर बता दो, तो आ ही गए तो बता देता हूँ। ये भाई पेंडिंग ऑर्डर काउंट करने का तरीका है, कितने पेंडिंग ऑर्डर है जोन के अंदर। ये पेज ओपन हो जाएगा भाई, सिक्योरिटी वाइज अर्चिव्स। इक्विटी में जाओगे ना जब, ये ऑप्शन ओके हो जाएगा, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है, जैसे अगर आपको, देखिए क्या बोलते हैं, हाँ
मान लो भाई आपने आपने ये जोन है ना, ये क्या मार्क किया मैंने, बताओ फटाफट। वनडे का डिमांड जोन है ना, वनडे डिमांड जोन। अब क्या सीन है, देखिए ये कितनी बार टेस्ट हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, 9 बार टेस्ट हुआ है भाई। मतलब 9 कैंडल ने इसको टच किया है, 10, 11 कैंडल ने इसको टच किया। इनको तो नहीं मानेंगे, इनको तो छोड़िए, आगे आगे की सोचिए। यानी कि इन 11 कैंडल्स ने इस जोन को टच किया है। अगर आपको ये देखना हो कि भाई ये जोन चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब कितने पेंडिंग ऑर्डर रह सकते हैं इसमें, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से 4 कैंडल, जहां से यहाँ पे इसका शुरू हुआ था ना, भागदौड़ शुरू हुई थी, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 कैंडल है ना, जो ये 5 कैंडल, इनकी डेट नोट करो। जैसे ये कब की है, 29 मार्च की कैंडल है, ये कब की है, 30 मार्च की कैंडल है, ठीक है। और यहां पे आओ, डाल दिया बंधन बैंक, ठीक है। इसमें टाइम डाल दो भाई, कब से कब तक की आपको चाहिए। मार्च था ना, 29 मार्च, ये 25 से लेके, सॉरी 27 से लेके 29, 30 मार्च तक गेट डाटा। ये देखिए भाई, ये बंधन बैंक का डाटा आ गया, किस तारीख को कितनी क्वांटिटी बाय हुई थी, कितने करोड़ का टर्नओवर है, डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है। अरे ये तो ज्यादा हो गया भाई, जून ले लिया। 31 मार्च तक देखते हैं। ये देखो भाई, ये तो चार चार लाइनें आपके सामने आई हैं, ये क्या आ गई, ये जो चार कैंडल है ना, जो डिमांड जोन जिन्होंने बनाया था, आसपास की जो 4 कैंडल है जहां से स्टॉक ने भागना शुरू किया, इनकी काउंटिंग आ गई भाई सारी। यानी कि इन दिनों में कितने ऑर्डर चालू, मतलब कितने ऑर्डर डिलीवरेबल हुए थे, ठीक है। अब ये देख लो भाई, डिलीवरेबल क्वांटिटी काउंट कर लो कितनी है, 80,000, 51,000, नहीं, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख 74,000, नहीं 27 लाख, ये भाई 20 लाख, 20, 20, 40, 47, 80 लाख हो गए क्या, 47 और 80, 120, 1 करोड़ 20, यानी कि लमसम हो गए भाई 2 करोड़, 2 करोड़ मान लो इसको लमसम। 4 दिन की जो क्वांटिटी है, 2 करोड़ मान लो इनको भाई लमसम, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर कितने बचे हैं, कैसे गिनती करें। सबसे पहले स्टॉक के चार्ट को ओपन करें, फिर मार्किंग की हुए जोन को सिलेक्ट करें, साथ में एनएससी की वेबसाइट को ओपन करें। 1 करोड़ 88 लाख, एक दिन के चार्ट में, एक दिन के चार्ट की बता रहा हूं भाई, एक दिन के चार्ट की, जिस तारीख की बेस कैंडल है और जहां से प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ, उस दोनों तारीख की एनएससी की वेबसाइट पर डाले और डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी है वो देखिए, ठीक है। अब इसको ना भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको ना 1,88,000 को 188 मल्टीपल बाई 3, यानी कि लमसम 6 करोड़ शेयर इस डिमांड जोन में, 6 करोड़ शेयर है भाई। भी देख सकते हो, मान के चलो 6 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ 88 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लमसम आ गए 6 करोड़ शेयर। अब ये देखो भाई, ये टेस्ट कितनी कैंडल्स ने किया है। मान लो 10 कैंडल ने, मान लो एपिक पेन ऑन कर लेता हूं, भाई पता नहीं ये फार्मूला है 3 से मल्टीप्लाई करने, अब पहले काम करती थी अब नहीं करता है भाई। ये 3 से इसको मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि नई बाइंग आ जाती है ना इनके साथ साथ,
यहां तक पहुंचते पहुंचते नई बाइंग आ जाती है, यहां तक पहुंचते पहुंचते, इस वजह से 3 से मल्टीप्लाई किया। अरे प्रदीप जी इसका उपयोग नहीं करना, जस्ट बता रहा हूं। यानी कि आपने डिमांड जोन सिलेक्ट किया, उस डिमांड जोन के आसपास की 4-5 कैंडल को की डेट नोट कीजिए और एनएससी की वेबसाइट में जाइए और डेट यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ की देखिए डिलीवरेबल क्वांटिटी इतनी है, इनको टोटल सभी को काउंट करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने इन 4 दिन के डिमांड जोन की ये 4 कैंडल हैं, हाँ बेस कैंडल के आगे पीछे दोनों कैंडल की। अब डिमांड जोन, ये 4 कैंडल ऐसी हैं जिन्होंने डिमांड जोन क्रिएट किया था। हमारे डिमांड जोन के 4 कैंडल है और इनमें 6 करोड़ शेयर बाय हुए थे भाई। ठीक है, हुए तो 1 करोड़ 88 लाख थे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहां तक जाने जाने में बाय ऑर्डर लग जाते हैं। भाई मैंने अंदाजा लगाया है, ये काउंट किया, जैसे ये बेस कैंडल है ना, इसको 31 मार्च को, 30 मार्च को, 29 मार्च को, 28 मार्च को, ये 4 कैंडल मैंने जहां से ये जोन क्रिएट हुआ है इन कैंडल्स को देखा है। तो अभी एक मिनट रुको, मैं आपको एपिक पेन ऑन करके बताता हूं। तो मान लो भाई 6 करोड़ शेयर बाय हुए, 6 करोड़ का ये डिमांड जोन है। हाँ 3 से मल्टीप्लाई, 6 करोड़ का ये डिमांड जोन है भाई। अब ये 8 बार टेस्ट हो गया भाई ये डिमांड जोन। तो जितनी बार टेस्ट हुआ है ना, उन तारीख को एनएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे डालो। अरे रुको एक मिनट, और ये देखो, जैसे यहाँ पे डालो भाई 27-28 इसको ना। अब ये टेस्ट किस तारीख को हुआ है ये देखो, टेस्ट हुआ है 6 मई से 13 मई के बीच में, यानी कि इन कैंडल्स ने इनको टेस्ट किया है। हाँ सभी स्टॉक में 3 से मल्टीप्लाई करा। अब क्या किया भाई, इन 4 कैंडल्स ने इस जोन को टेस्ट किया, तो इन 4 कैंडल्स के टोटल जितने भी ऑर्डर हैं उनको 6 करोड़ में से घटा दो। मान लो इन 4 टोटल 6 करोड़ का पेंडिंग जोन था हमारा डिमांड जोन, और ये जो 4 कैंडल है इनमें 3 करोड़ शेयर बाय हुए भाई, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 करोड़ शेयर बाय, तो कितने कितने ऑर्डर बाकी रह गए भाई इस डिमांड जोन में? हाँ तो 3 करोड़ शेयर इस डिमांड जोन में बाकी रह गए भाई। ये स्ट्रेटजी पहले काम करती, लेकिन इस पर मैं काम कर रहा हूं भाई अभी जस्ट। अच्छे से सुधार होगा तो आपको सिखाऊंगा, अभी इसका उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना वो मैं आपको आगे बताता हूं। पहली बात, ये काउंटिंग केवल डिमांड जोन की होगी, सेलिंग जोन की यानी कि सप्लाई जोन की नहीं होगी। परवीन जी बिल्कुल सही बोला आपने, नहीं बाइंग आ सकती है भाई, इसलिए हमारी मिस्टेक हो जाएगी फिर। लेकिन आपको नॉलेज के लिए सिखाया मैंने। कई बार अगर ज्यादा ही मजबूरी पड़ जाए, ज्यादा ही उलझ जाओ आप, तो इसका उपयोग कर सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हो? हमेशा उपयोग नहीं करना है। हमेशा हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए। ये 1 डे का डिमांड जोन है भाई, 1 डे का डिमांड जोन है। ये यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो गया, 2-3 बार। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे तीसरी बार एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे? अरे मनोज जी स्पेशल क्लास ले लूंगा अगर इसका पता लग गया तो, टेंशन मत लो, नहीं लेंगे। बस ये बात याद रखनी भाई, अगर 1 डे का डिमांड जोन टेस्ट है, टेस्टेड डिमांड जोन है, तो भाई हम एंट्री नहीं लेंगे। लेंगे तो डिजिटल पर लेंगे। अगर डिजिटल टेस्ट नहीं हुआ, P1 P2 टेस्ट है, डिजिटल टेस्ट नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम डिजिटल पर एंट्री लेंगे। नहीं कैंसिल नहीं करते एक्से भाई वो। बस अपनी ये थ्योरी अपने दिमाग में रखो भाई, टेस्टेड जोन पे हमको काम ही नहीं करना है, हमको ऑर्डर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात। दूसरी बात भाई, ये केवल ये जो ऑर्डर काउंट है ना, केवल डिमांड जोन के ऑर्डर काउंट कर सकते हो, सेलिंग जोन में ये काम नहीं करते हैं। सेलिंग जोन के तो करने ही नहीं है हमको काउंट।
अब इसका उपयोग क्यों नहीं करना है भाई स्ट्रेटजी का? क्योंकि क्या पता भाई किस FIDIs का दिमाग घूम जाए और नई बाइंग कर दे, नई बाइंग आ जाए, है कि नहीं? अब ये देखो यहाँ पे नया डिमांड जोन बन गया भाई, यहाँ पे तो नया डिमांड जोन बन गया। अब जो ये इस यहाँ पर काम हुआ है, ये इस जोन ने थोड़ी काम किया है, ये तो इसने किया है भाई, नए वाले ने, इसने थोड़ी किया है। ये तो टेस्टेड है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हम नेक्स्ट टाइम इसमें यहाँ पे एंट्री क्यों लेंगे? क्योंकि भाई नया डिमांड जोन है, फ्रेश डिमांड जोन है एक दिन का, तो एंट्री लेंगे। समझ में आया भाई सभी को? हमको इस स्ट्रेटेजी को उपयोग नहीं करना है, क्योंकि क्या पता किस FIDIs का दिमाग फिर जाए भाई, यहाँ पे नई बाइंग कर दे। हम ऑर्डर काउंट करके बैठे हैं, हम ऑर्डर काउंट करके बैठे हैं, हमारे हिसाब से ऑर्डर 0 हो गए हैं, ये डिमांड जोन टूटेगा और इसी FIDIs का मूड फिर जाए, नई बाइंग लेके आ जाए, हम अपने शॉर्ट सेल करने के चक्कर में बैठे रहे। हम स्ट्रेटेजी हो गई ना फेल। नहीं काम करना है भाई, ऐसी स्ट्रेटेजी पे नहीं काम करना। जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस, ताकि मजबूरी आए तो इसका उपयोग कर सके, ठीक है? इसलिए मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं। नहीं, बैंक निफ्टी में काम नहीं करेगी भाई, केवल स्टॉक में काम करेगा ये, वो भी हल्का फुल्का। हाँ, नया जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। आज मैंने ये देखो, आज मेरा मार्केट का व्यू देखना भाई। आज मैंने ये बोल रखा, सभी बोल रहे थे मार्केट गिरेगी, लेकिन मैंने बोल रखा था कि भाई मार्केट रिकवरी भी कर सकती है। बोला था या नहीं बोला था भाई? बिल्कुल परवीन भाई, मैंने बोला था रिकवरी भी कर सकती है। क्यों बोला था भाई मैंने रिकवरी कर सकती है? हमको तो भाई अपना डिमांड जोन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब एक बात बताओ भाई, मैंने भी नहीं ली भाई, इस डिमांड जोन ने काम किया या नहीं किया भाई? मार्केट गैप डाउन ओपन दिया। कुछ लोग तो बोल रहे हैं 29,000 पे, 29,000 पे, 29,000 पे। आज गई, आज गई हेजिंग लो, आज गई हेजिंग। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है डाउनफॉल आएगा, लेकिन ऑपरेटर ट्रैप हो सकता है, क्या पता ऊपर भाग जाए मार्केट, इसलिए सी को भी दे रहा हूं इंश्योरेंस के लिए। और दोनों फेल भाई दोनों के 0। और कुछ अंधभक्त फिर भी भाई पागल हुए पड़े। अरे अजीत भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो, मारूबुजू कैंडल है भाई, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। मारूबुजू कैंडल का डिमांड जोन है। कैसे काम किया भाई देखो, टच करते ही भाग गई वापिस। और ऊपर भाई सप्लाई जोन है हमारा, इसलिए मार्केट आज साइडवेज हो गई। समझ में आई भाई बात आपको? भाई स्ट्रेटजी काम करती है, इनसे काम लेने वाला होना चाहिए। बैंक निफ्टी में मैंने आपको आज इसलिए नहीं दिया ट्रेड, हेजिंग में बैंक निफ्टी की भी दे सकता था, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई आपके लिए सीखने के लिए। जब ऊपर भी सप्लाई जोन हो बिल्कुल फ्रेश वाला, और नीचे डिमांड जोन हो बिल्कुल फ्रेश वाला, 500 पॉइंट के अंदर अंदर ये दोनों चीज हो, उस दिन मार्केट 100% साइडवेज रहने वाली है। मेरी बात समझ में आई? क्लास से थोड़ा सा दूर का टॉपिक है, लेकिन समझा रहा हूं भाई, ये एक्सपीरियंस दे रहा हूं आपको इस चीज का। सर 15 मिनट का डिमांड सप्लाई जोन काम करता है भाई, इसके बीच में 20 से 30% का गैप तो नहीं है। हनुमान जी ये केवल इंट्राडे के लिए काम कर रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए नहीं करेगा, इंट्राडे के लिए काम करता है। और वो भी तब करता है जब पिक्चर क्लियर हो। जैसे यहाँ पे पिक्चर क्लियर थी, यहाँ पे पिक्चर क्लियर है, यहाँ पे पिक्चर क्लियर है। छोटे मोटे डिमांड जोन सप्लाई जोन 15 मिनट में काम नहीं करेंगे, ऐसे डिमांड सप्लाई जोन काम करेंगे बड़े बड़े, ठीक है? मैंने आपको निफ्टी में आज क्यों दिया भाई ट्रेड? क्योंकि निफ्टी रिलायंस मेरे को पॉजिटिव लग रहा था, रिलायंस, और मुझे निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था, तो मैंने सोचा भाई पैसे आएंगे तो निफ्टी से आएंगे। आज बैंक निफ्टी तो आज हमारे सप्लाई डिमांड जोन के बीच में फंसी है, तो जब बीच में फंसी है तो क्यों रिस्क ले भाई हम? जिसने निफ्टी की, बैंक निफ्टी की हेजिंग ली, उसका फंड 0 हो गया।
और जिसने निफ्टी की हेजिंग ली उसकी बल्ले 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 बल्ले, अरे तारा। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ के मैसेज कर देना। सर कैसे साइडवेज हो जाती है फिर से बताएं। अच्छा हनुमान जी फिर से बताऊं क्या, साइडवेज कैसे हो जाती फिर से बताऊं क्या। अरे नेकराम जी हेजिंग होती है, दोनों साइड की ले लेना, कॉल और पुट दोनों ले लिए। अरे लिखा है क्या इसमें, अरे सॉरी यार मैंने ध्यान नहीं दिया। एक बार मैं हनुमान जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ भाई, ये जरूरी है, क्लास से बाहर का है लेकिन जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए भाई ये मैंने क्या मार्क कर दिया है, ऊपर क्या मार्क किया है नीचे क्या मार्क किया है, दोनों साइड का बता दो। हनुमान जी आप भी बताना। अरे सूरज जी नहीं लेनी है एजिंग, मत पूछो यार अभी, ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास में पता लग जाएगा। हाँ ऊपर सप्लाई जोन नीचे डिमांड जोन। देखिए भाई मार्केट फ्लैट कब होती है ये बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हनुमान जी का भी क्वेश्चन था और आपके बहुत काम आएगा, क्लास से बाहर की चीज है लेकिन बता रहा हूं भाई। अब ये जो डिमांड सप्लाई हमने मार्क किया है ये भाई क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। हाँ रोज अपडेट करेंगे सोनम जी, फ्रेश डिमांड सप्लाई में काम करेंगे, पुराने वाले में नहीं करेंगे। ये क्या है, पिक्चर क्लियर डिमांड सप्लाई जोन है, यानी कि बड़ी मारूबुजू कैंडल से बना है भाई ये, ठीक है। तो भाई जब पिक्चर क्लियर डिमांड सप्लाई जोन हो, चाहे एक दिन का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे वीकली हो, अब आपने एक चीज देखनी है, ये जो डिमांड सप्लाई जोन है ये कितने पॉइंट के अंदर अंदर बना है, समझ रहे हो कितने पॉइंट के अंदर बना है। देखें 35,643, कितने में, 35,643, याद रखना भाई, 35,384, 35,643 घटा में कितना था, 35 कितना था, अरे कितना था, 383 भाई, 260 पॉइंट के अंदर अंदर। अरे यार सही बोल रहे हो ललित भाई, 300 पॉइंट के अंदर अंदर हमारा क्या है, डिमांड सप्लाई जोन है। 300 पॉइंट के अंदर अंदर क्या है, डिमांड सप्लाई जोन है। सिद्धार्थ वो तो आप जब ये कोर्स पूरा कर लोगे ना खुद ही आ जाएगा आपको, टेंशन मत लो। अब 300 पॉइंट के अंदर हमारा डिमांड सप्लाई जोन हमने मार्क कर रखा है। मार्केट ओपन होती है भाई बिल्कुल बीचों बीच, यहां पे ओपन होती है मार्केट बीचों बीच। तो भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ, बताओ सारे क्या होना चाहिए। बीचों बीच मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, डिमांड जोन को टच किया, मैं फ्रेश मार्किंग कर देता हूं, नीचे आई डिमांड जोन को टच किया, ऊपर गई सप्लाई जोन को टच किया, फिर इसके बीच में घूमी, फिर ऊपर गई सप्लाई जोन को टच किया, फिर ऊपर गई सप्लाई जोन को टच करके यहीं पे बंद। इसको बोलते हैं भाई साइडवेज मार्केट की पहचान करना, ठीक है। अब दूसरा पहलू क्या है भाई इसका, अब दोनों जोन ये जो है दोनों जोन टेस्ट हो चुके हैं, तो अब इस जोन पे हमको काम नहीं करना है।
दूसरा पहलू क्या है भाई इसका, अगर मार्केट यहां पे ओपन हो जाती, गैप अप गैप अप ओपन हो जाती, तो हम क्या करते भाई, हम नेक्स्ट सप्लाई जोन देखते कहां पर है जो टेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट सप्लाई जोन, एक तो ये है हल्का सा, ये भी टेस्टेड सा लग रहा नहीं है टेस्टेड, एक तो ये है, एक ये है, मतलब फिर हम इनके ऊपर काम करते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, इंट्राडे पे यूज करना है सुदाम जी। अगर मार्केट गैप डाउन इस डिमांड जोन से नीचे ओपन होती, तो भाई फिर हम इस डिमांड जोन को कंसीडर करते, यानी कि फिर हम साइडवेज नहीं बोल सकते इसको, साइडवेज तभी बोलेंगे जब हमारी डिमांड सप्लाई के बीचों बीच बंद हुई है, और जो डिमांड सप्लाई है वो 200-400 पॉइंट के बीच बीच में बना है। क्लियर है भाई। पता नहीं क्यों आज पॉजिटिव नहीं हुई भाई आतीश जी। ये होता है भाई डिमांड। हनुमान जी कहाँ गए भाई, उनका सवाल था ये। अरे हनुमान जी क्लियर हुआ। हाँ फिर तो बढ़िया है भाई। अब भाई आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ सभी को, प्रैक्टिस ग्रुप में देना आप सभी, आपको सभी को। भाई मेरे पास 5 लाख रुपए हैं मेरे पास, और मुझे वो शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 महीनों के लिए स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 या 1.5 महीने के लिए, और मुझे रिटर्न चाहिए भाई कम से कम 20 से 30%। तो मुझे कोई किसी स्टॉक में पिक्चर क्लियर वीकली डिमांड जोन बताओ भाई। आ सकती है अभिषेक जी, ये एक्सेप्शन है, मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में। बिल्कुल आ सकती है कल्याणी जी, शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है भाई। मेरे को ना, मैंने आपको होमवर्क दिया, इसको इसका उपयोग करना। मेरे को इन्वेस्टमेंट करने 5 लाख रुपए, पिक्चर क्लियर वीकली डिमांड जोन होना चाहिए, वीकली। अरे भाई सौरभ जी बोल रहे हैं मेरे पास एक स्कीम है, 25 दिन में पैसा डबल है। सौरभ जी मेरे पास भी एक स्कीम है, चड्डी के साथ गड्डी फ्री। भाई ये तो मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट चलूं। हाँ रियल में पैसे लगाने भाई, 5 लाख आप सभी के भरोसे लगाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ आपसे, और लॉस हो गया ना ले लूंगा आप सभी से पैसे, बता रहा हूँ। इतना सिखाने के बाद भी अगर लॉस हो गया ना, फिर बता रहा हूँ आपसे पैसे ले लूंगा अपने वापिस, आप सभी को दिखा के लगाऊंगा। और सच में मुझे स्टॉक के नाम बताओ भाई ढूंढ के। अरे यहाँ पे मत बताओ भाई, पूरी एनालिसिस लगा दो आज तक आपने जो सीखी है। आपके कहने पर पैसे लगाऊंगा भाई, पूरी एनालिसिस लगा दो, वीकली डिमांड जोन ढूंढना, कम से कम वीकली डिमांड जोन, पिक्चर क्लियर वाला, और स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में मुझे टैग करके मैसेज कर देना। 1-2 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम मान लो, 5 दिन में ढूंढ लेना भाई। एफएनओ लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। फिर आपको ना इससे आपकी ना स्किल डेवलप होगी, और आप भी इन्वेस्टमेंट करना सीख जाओगे। हाँ जो इनकम होगी भाई वो ग्रुप में बटेगी सभी के अंदर। सही बात है भाई। चलिए भाई, ये केवल खतरा ही होती है, मैं इसको बहुत कम उपयोग करता हूं, क्योंकि हजारों FIDIs हैं जो कई बार न्यू ऑर्डर लगा देते हैं, तो सब गणित बिगड़ जाता है। इसका समाधान एक ही है, अगर कोई अच्छा सा डिमांड जोन हमने पकड़ा हो, तो एक बार तो वो बिल्कुल काम करेगा, जब जोन टेस्ट हो जाता है तो जोन कमजोर था, वो दूसरी या तीसरी बार काम नहीं भी कर सकता, क्योंकि वहां हम वैसे भी ट्रेड नहीं लेंगे, रिस्की हो जाएगा। और ये थ्योरी केवल डिमांड जोन के ऑर्डर काउंट करने में लाई जाती है, सप्लाई जोन के नहीं काउंट कर सकते। हाँ घूमने चलेंगे डॉक्टर साहब, केदारनाथ चलेंगे सभी,
मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ या उससे अगले महीने। चल पड़ना भाई, जिसको साथ चलना है। भाई स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो। पारस भाई अगस्त में ही चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषिकेश मिलेंगे हम, फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे ऋषिकेश से, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगा लोगों को कि बाहर घूमने कैसे जाते हैं और कितने स्टूडेंट जाते हैं, मैं बताऊंगा। दो तीन नहीं, कितने जाते हैं मैं बताऊंगा फिर लोगों को। नहीं पैदल चलेंगे भाई। अरे निर्मल भाई उत्तराखंड में हो गया, आएंगे भाई आपके घर पे खाना खाने आएंगे सभी। अच्छा बहुत भीड़ है क्या, कोई बात नहीं भाई, देखा जाएगा। अरे नीरज भाई, लोगों का मुंह बंद करना है अपने काम से भाई, बोल के मुंह बंद नहीं करना, गालियां दे के मुंह बंद नहीं करना है। अरे सन्नी भाई, अरे इसको इसको नोट करो भाई। पेंडिंग ऑर्डर नोट, मैनी एफआईडीआई सेट पेंडिंग ऑर्डर इन सॉफ्टवेयर एट बेस कैंडल। भाई बेस कैंडल पर एफआईडीआई अपने ऑर्डर लगा देते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। वी विल गेट मोर हाई वॉल्यूम, 1 लाख बाइंग ऑर्डर, 1,000 क्वांटिटी बकेट्स। ये बकेट्स ही है भाई, यानी बहुत सारे एफआईडीआई अपने पेंडिंग ऑर्डर्स बकेट में लगाते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। तो इनके सबसे ज्यादा ऑर्डर डिजिटल पर लगे होते हैं, फिर P1 पर, फिर P2 पर लगे होते हैं। यानी हम पूरे जोन को इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि कई एफआईडीएस के ऑर्डर लगे हुए होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जब स्टॉक डिमांड जोन में आकर भागना शुरू होता है तो तब न्यू ऑर्डर लगाते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि किसी डिमांड जोन में केवल एफआईडीएस के ऑर्डर थोड़ी होते हैं, कुछ एफआईडीएस ऐसे होते हैं जो पहले ये चेक करते हैं कि ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा। अगर जोन काम करता है तो वो न्यू ऑर्डर लगा देते हैं और स्टॉक और भी ज्यादा ब्लास्ट मार देता है, ठीक है। और ये ज्यादातर एफपीआई दूसरे देश के ही होते हैं, भारत में इतने बड़े डीआईज नहीं है जो इतना इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दे कि स्टॉक हवा हो जाए। चलो ठीक, ध्यान रखें जब कोई स्टॉक डिमांड जोन में आता है तो वो एकदम से नहीं भागेगा, वो थोड़ा बहुत सेटल भी हो सकता है, रीटेस्ट भी हो सकता है, लोगों को ट्रैप करने के लिए नेगेटिव कैंडल भी बना सकता है। लेकिन हमें अपनी स्टडी पर भरोसा रखना है, ठीक है। अभी मैं ये सारी बातें आपको लाइव समझा देता हूं भाई। हम एक डिमांड जोन मार्क करेंगे एक, अरे 15 मिनट का है क्या, एक दिन का मार्क करते हैं। बाकी मुझे तो एग्जाम्पल देना था भाई, कितने भी दिन का मार्क कर लें। मैं 15 मिनट वाला ही मार्क करता हूँ भाई, एग्जाम्पल देना है बस, आपको समझ में आना चाहिए। मान लो ये डिमांड जोन एक दिन का है भाई, अब बताओ भाई डिमांड जोन तो समझ में आ गया, अब इसमें एफआईडीएस के ऑर्डर कैसे लगते हैं वो समझा देता हूं। ये बना दी भाई मैंने, क्या बना दिया, ये क्या बना दिया भाई मैंने, अरे कहां गई,
अरे ब्रह्म जी नहीं पता इसका, तुमने बकेट बना दी भाई। अब मान लो किसी एफआईडीएज ने 1,000 शेयर बाय करने के लगा दिए और वो फार्मा के 1 डे के डिमांड जोन में, ठीक है, तो वो कैसे लगाएगा भाई? 500 शेयर तो यहाँ पे बकेट के नीचे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। 500 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे। अब बताओ भाई, समझ में आई बात? अब जो इसकी एक मेन चीज निकल के आती है, सबसे ऊपर क्या है भाई? P1। यहां बीच में क्या है? P2। और नीचे क्या है? डिजिटल। ठीक है, कई बार स्टॉक P1 को टच करके ऊपर भाग जाता है, कई बार P2 को टच करके भाग जाता है, कई बार डिजिटल और P2 के बीच में आता है, या फिर बिल्कुल डिजिटल पे आता है और ऊपर भाग जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी एक्सेप्शन है जो कि मैंने आपको सिखा दी है। अब मेन बात क्या है भाई जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो बकेट, मैंने तो एक बकेट बनाई है, लेकिन भाई बहुत सारी बकेट होती है, हजारों बकेट्स होती हैं सॉफ्टवेयर की। लेकिन कुछ एफआईडीआई भाई ऐसे होते हैं जो इस डिमांड जोन के ऊपर ऑर्डर लगा देते हैं, यहां से ऑर्डर लगा देते हैं यहाँ पे। और आपने कई बार देखा भी होगा, बिल्कुल इस डिमांड जोन के थोड़ा सा ऊपर से शेयर भाग जाता है। देखा है आपने कभी? डिमांड जोन के ऊपर से ही भाग जाता है शेयर। वो इसलिए भागता है क्योंकि कुछ एफआईडीआई ऐसे होते हैं जो डिमांड जोन के ऊपर वाले हिस्से पर वो लगाते हैं बकेट। अच्छा, रिलायंस में भागा था? नहीं, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं भाई। तो कुछ एफआईडीआई भाई ऐसे होते हैं जो जो ना ये देखते हैं कि भाई ये डिमांड जोन से पहले ही ऑर्डर लगा देते हैं। यही बना लेते हैं भाई एक दिन का। देखिए इसमें कहां से भागा स्टॉक? P2 और डिजिटल के बीच से भागा है। ठीक है, P2 और डिजिटल के बीच से। हाँ, P2 और डिजिटल के बीच को ही फॉलो करना चाहिए भाई, मैन शॉर्ट शॉर्ट एंट्री बनती है। अब भाई और बात क्या दूसरी, कुछ एफआईडीआई के यहाँ पे ऑर्डर लग जाते हैं, कुछ के यहाँ होते हैं। कुछ एफआईडीआई ऐसे होते हैं भाई, सियाने वाले जिसको बोलते हैं, वो ये देखते हैं कि ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा, है ना? हाँ, डब्ल्यू बना है भाई इसमें। वो ये देखते हैं भाई ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा। अगर ये जोन काम करता दिख गया, मान लो यहाँ पे दिख लिया उन्होंने जोन काम कर गया, तो वो क्या करते हैं, एकदम से नई बाइंग घुसेड़ देंगे इसके अंदर, और नई बाइंग आते ही ब्लास्ट मार जाएगा इसको। कुछ एफआईडीआई जैसे भी होते हैं, कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। तो ये सारी एक्सेप्शन है भाई जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इसको पहले ही भाग गई भाई है। बड़ा करके दिखाऊं इसको थोड़ा सा, सेम सप्लाई जोन में होता है भाई, बिल्कुल सेम। ये देखिए भाई, ये कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल मतलब डिमांड जोन से दूरी पहले से ही भाग गई। क्यों? क्योंकि कुछ एफआईडीआई के यहाँ पे भी ऑर्डर होते हैं। ये देखिए P1 को टच करते ही भाग गई। तो ये सब सीन होता है भाई, एफआईडीआई हर प्रकार के होते हैं, ज्यादातर दूसरे देश के ही होते हैं। और ब्रह्मजी आप दूसरे एफआईडीआई को मत ढूंढिए, मैं आपको खुद ही एफआईडीआई बना रहा हूं। अब इसको देखिए भाई, इस डिमांड जोन को, ये डिमांड जोन मार्क किया, इसको जूम करके दिखाऊं। अब इसमें देख रहे हो भाई आप, ये कैंडल देख रहे हो, ये वाली देखो कितने दूर से ही भाग गई वापस। क्यों भाग गई भाई? क्यों भाग गई भाई ये वापस?
स्प्लिट तो यहाँ से हुआ है। ये बात क्यों गई भाई? क्योंकि कुछ एफआईडीएस के ऑर्डर यहाँ पे भी होते हैं और फिर नई बाइंग आ जाती है। ठीक है ना, तो ये सीन होता है भाई, कुछ के यहाँ पे कुछ के यहाँ पे, यानी कि बकेट के हिसाब से आप देख लेना। जस्ट ये सारा आपको ये सब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूज रिटर्न्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढिए भाई। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो तो मैं शायद सिखाने की जरूरत नहीं होगी। राजेश जी बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा इनका, तो ऐसा पता नहीं लगेगा। बस ये पता लग जाएगा एफआईडीएस ने एंट्री मारी है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और कोई लेके ही नहीं आ सकता। अब एक छोटी सी बात है भाई, इस स्टॉक को जूबीएल फूड, इस स्टॉक को यहां से यहां तक ले जाने में, यानी कि 530 से 600 रुपए तक ले जाने में आप और मेरे जैसों का हाथ नहीं हो सकता भाई। ये बात तो आप मानते हो ना सभी? इस बात से तो सहमत हो गए सभी। क्या रिपीट करना है रहमान जी? वो मैं पेंडिंग ऑर्डर की बता रहा था। देखिए कुछ एफआईडीआई जैसे होते हैं, कुछ एफआईडीआई जैसे होते हैं जिनके ऑर्डर डिमांड जोन के ऊपर लगे हुए होते हैं। कुछ एफआईडीआई जैसे होते हैं जो बकेट में ऐसे ऑर्डर लगाते हैं, और सबसे ज्यादा ऑर्डर डिजिटल में होते हैं। कुछ एफआईडीआई जैसे होते हैं जो ये देखते हैं पहले कि ये डिमांड जोन काम करेगा या नहीं करेगा। अगर काम करता है तो वो नई बाइंग ले आएंगे और स्टॉक और ब्लास्ट मार जाएगा। ठीक है, अब बात आती है भाई, ये जो एफआईडीआई ही है जो इस स्टॉक को इतना ऊपर 2-3 दिन के अंदर लेके गए। आप और मेरे जैसे लोगों के बस की बात थोड़ी है भाई। तो हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन से एफआईडीआई इसको यहाँ पे लेके गए हैं, लेकिन ये जरूर पता लगा सकते हैं कि इनको एफआईडीआई ने ही इसको इतना ऊपर लेके गए हैं। क्लियर है? अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, डिमांड और सप्लाई जोन में अच्छे से काम करना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है, जो कि आप स्टॉकेज की ऐप या वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। और कोशिश करें ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। कंपनी की वेबसाइट देखें, प्रॉफिट देखें, सेल का डाटा देखें, सेल्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, बैलेंस शीट देखें, होल्डिंग देखें किसकी कितनी है। फंडामेंटल एनालिसिस केवल उतना ही करें जितना जरूरी है, ज्यादा करोगे तो दिमाग भटक जाएगा। लाइव समझाऊं या नहीं समझाऊं भाई? ये तो बता चुका हूं आपको। फंडामेंटल एनालिसिस तो करना आता होगा ना? ये 1-2 नंबर वाली, ये पहली है भाई, ये दूसरी है। अच्छा, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं आता वो लास्ट तक रहे भाई क्लास में। पहले क्लास पूरी कर दूं ताकि जिनको काम है वो चले जाएं, बाकी जिसको फंडामेंटल करना नहीं आता वो मैं सिखाऊंगा आज। ये स्लाइड अब देखो भाई, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूज रिटर्न्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एक चीज और जरूर देखें, जब आप किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो ये जरूर देखें कि कंपनी के स्टॉक का चार्ट ऐसे ही चल रहा है जैसे कंपनी का प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है भाई। 1 साल के टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, प्रॉफिट लॉस के अनुसार चल रहा है या नहीं। अगर कंपनी को प्रॉफिट लॉस साइडवेज चल रहा है और स्टॉक हर साल भाग रहा है तो वो सबसे खतरनाक होता है। अगर दोनों का मिलान मिलान ना हो और उस स्टॉक में ऑपरेटर ट्रैप हो सकता है, हमेशा उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो कंपनी एफएनओ में लिस्टेड हो। वहां ऑपरेटर ट्रैप सबसे कम होता है। बीएससी में ट्रेड करने से बचे, एनएससी सबसे सेफ रहती है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं भाई, आपको शायद पहले भी बताया था। आदिनाथ टेक्सटाइल,
इस कंपनी का चार्ट देखो भाई, मैं वीकली लगा लेता हूं भाई। 3 रुपए का स्टॉक 101 रुपए का हाई मार के आ गया। 3 रुपए का स्टॉक। अब जाओ स्टॉकेज में, यहां पे डालो आदिनाथ टेक्सटाइल। अब इसकी ना बैलेंस शीट देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, इसका रिजल्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बात बताओ भाई, इसका लास्ट ये प्रॉफिट देखो भाई, नेट सेल एक एक 1 करोड़, 1 करोड़ 000, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 00000, ठीक है ना। अब प्रो बैलेंस शीट के हिसाब से तो सब कुछ जीरो है। एसेट्स देखो, बैलेंस शीट के मतलब प्रॉफिट घट रहा है, कम हो रहा है, लेकिन चार्ट बढ़ रहा है भाई, चार्ट तो ऊपर जा रहा है, और प्रॉफिट कंपनी की नेट सेल और प्रॉफिट नीचे आ रही है। तो भाई ऐसे स्टॉक में क्या है, घपला है। कंपनी का चार्ट भी मिला के देखो, किसी भी कंपनी का चार्ट देखो, ठीक है। अब विप्रो को ही ले लेते हैं भाई, एक्सिस बैंक को ले लो, आईटीसी को ले लो। हाइड कर रहा हूं भाई, आप इसका ना मंथली मंथली लगा दो। अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस करो। बैलेंस शीट देखो, रिजल्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो। देखिए भाई, नेट सेल वगैरह, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 2018 में 11,485, 12,824, 15,000, 13,000, 15,486। अभी आपको ना एक चीज दिखाता हूं, ईबीआईटी क्या होता है भाई, इसका तो मुझे भी नहीं पता। कहाँ है ईबीटीआई, पीबीटीआई है भाई, पता नहीं भाई, किसी को पता हो तो बताओ। अब भाई आईटीसी का देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, थोड़ा ज्यादा, यानी कि इसका चार्ट कैसे होना चाहिए, इसका चार्ट ऐसे होना चाहिए, 12,000 तक गया, फिर 15,000, फिर 13,000 में नीचे आया, फिर ऊपर, ऐसे चार्ट होना चाहिए इसका। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इस स्टॉक में जाओ, देखिए भाई, ऐसे ही चार्ट है या नहीं है, बताओ, है या नहीं है, ये देखो। अरे भाई बताओ सारे, है ना, बिल्कुल समझ में आया। यानी कि जैसे कंपनी का प्रॉफिट है साल दर साल, महीने का चार्ट फ्रेम लगा के देखो, जैसे कंपनी का प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे ही अगर उसका चार्ट भी ऊपर नीचे हो रहा हो, तो भाई स्टॉक एक नंबर का है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये फुल फॉर्म है भाई, पीबीआईटी। यानी कि टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं पीबीआईटी, पीबीआईएटी। भाई एक ये बात समझ में आई है, कितनी डीप नॉलेज है भाई।
जैसे आपने जब आप कंपनी का देखोगे ना, ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11,000 12,000, यानी कि चार्ट ने क्या किया, 11,000 से ऊपर 12,000 गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर 15,000 गया, फिर 13,000, यानी कि यहां पर आ गया। ठीक है, फिर 15,000, यानी कि इससे भी ऊपर। अब भाई चार्ट देखो इसका कैसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चार्ट है भाई, देख सकते हो ऐसे ही चार्ट है। 2018 से देख लो, 2018 से, 2018 से ऐसे ही चार्ट है। जब प्रॉफिट गिरा था तो स्टॉक का चार्ट भी गिरा था, प्रॉफिट बढ़ा तो स्टॉक का चार्ट भी बढ़ गया। तो इस अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ऐसी चीजें जरूर देखा करो कि प्रॉफिट के अनुसार ही स्टॉक का चार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब आदिनाथ टेक्सटाइल में बिल्कुल विपरीत चल रहा था, है ना। अरे प्रवीण जी बताया तो था कल, हर रोज कैसे बताऊं यार वो चीजें, वो तो एक्सपीरियंस के साथ आएंगी आपके। जब आपको कोर्स के बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में डिमांड और सप्लाई जोन है दोनों साइड, निफ्टी में डिमांड और सप्लाई जोन है ही नहीं। तो भाई दोनों विपरीत ही चलेंगी। हाँ, फंडामेंटल के साथ डिमांड और सप्लाई जोन को भी देखना है। हाँ क्लास खत्म हो गई है भाई, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है वो क्लास में बने रहे, वो सिखा रहा हूँ। क्या करना होता है भाई फंडामेंटल एनालिसिस, आईटीसी का ही कर लेते हैं, विप्रो का कर लेते हैं, VIPRO। मान लीजिए विप्रो का, राम राम भाई। हाँ क्लास खत्म हो गई, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है वही रहे बस। विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं भाई। प्राची उस टॉप को इग्नोर कीजिए जब तक उसमें पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती। ऐसी सिचुएशन में आपको इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। अरे सुनील भाई डिमांड जोन वाला क्या बता दूं। सुनील भाई सीधी सी बात है, 300 400 पॉइंट के अंदर डिमांड जोन भी है और सप्लाई जोन भी है, मतलब मार्केट साइडवेज रहेगी बस। राम राम राहुल भाई। एसेट मतलब होती है भाई कंपनी के पास ऐसी मशीनरी वगैरह कितनी है जिनको बेच के कंपनी पैसा जुटा सकती है। देखिए भाई अब आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लो फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले, फालतू के क्वेश्चन मत करो। और जिसको क्लास छोड़नी भाई छोड़ दो, क्वेश्चन मत करो फालतू, सीखने दो यार इन लोगों को जिसको नहीं आता है फंडामेंटल एनालिसिस। अरे नहीं अमन जी, वो मंथली मंथली चार्ट इसलिए देखा था, अगर ईयरली देखता तो 3 ही कैंडल बनती भाई, मंथली में ना पिक्चर क्लियर हो जाती है। नमस्कार शिवाय भाई। विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले, आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाने से पहले आपको एक चीज बता दूं, फंडामेंटल एनालिसिस हमको केवल इतना ही करना है जितना जरूरी है, ज्यादा करोगे उलझ जाओगे। बात खत्म। अभी चलिए विप्रो देखते हैं, प्राइस क्या है भाई, 474 है। हाँ सेम वर्क करता है मन जी। सेक्टर कौन सा है, आईटी सेक्टर है। इंडस्ट्री कौन सी है, आईटी एंड सॉफ्टवेयर। मार्केट कैप कितनी है भाई, मार्केट कैप कितनी है, 2,59,915 करोड़ की मार्केट कैप है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जो जो चीजें बता रहा हूं वही चीजें आपको देखनी है, फालतू फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है। ये पी रेशो पीबी रेशो कोई काम नहीं आएगी, रहने देना, मत करना इनको याद। याद करनी यूट्यूब पर बहुत सारी हजारों वीडियो देख लेना, लेकिन काम की नहीं है। हमको क्या देखना है, सेक्टर कौन सा, आईटी सेक्टर कौन सा, इंडस्ट्री कौन सी है, मार्केट कैप कितनी है, डे हाई 52 हफ्ते का वी लो और हाई कितना, बस। चलिए
ये है भाई डिलीवरेबल क्वांटिटी, यानी कि जून में डिलीवरेबल क्वांटिटी 36 लाख थी, ट्रेड हुई थी इतनी, ठीक है। ट्रेड कितनी हुई है, यानी कि 50.8% टोटल 100 में से डिलीवर हो गई, बाकी की ट्रेड हो गई, ठीक है। ये डेली का है, ये वीकली का देख सकते हो कि किस हफ्ते कितने शेयर माल अंटी में डाला जा रहा है, मंथली देख सकते हो। ये अपडेट में कुछ नहीं देखना है, क्या क्या अनाउंसमेंट है, डिविडेंड्स वगैरह क्या आता है क्या नहीं, बस ये बातें हैं। एज रिपोर्ट भी नहीं, टेक्निकल, टेक्निकल तो हम चार्ट पे ही सीख रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस भाई, जो चीज जरूरी है वही सिखाऊंगा। सेक्टर, इंडस्ट्री, प्राइस, मार्केट कैप, और कौन सी चीज है काम की, इनमें से और कोई नहीं है। अरे भाई इसकी एक वेबसाइट भी होती है, पता नहीं कहाँ गई। यानी कि आपको ना कंपनी की वेबसाइट पे जाकर भी देखना चाहिए कि भाई कंपनी की वेबसाइट कैसी है। अगर कंपनी की वेबसाइट अच्छी है, बना अच्छी रखी है, उसको अच्छे से मैनेज कर रखा है, तो भाई अच्छी बात है। और ये जरूर देखना है वेबसाइट पे जाने के बाद कि एच टी टी पी एस वेबसाइट है या नहीं है। अगर ये HTTPS नहीं है, ये एस नहीं लगा है पीछे, तो भाई उस कंपनी में मत काम मत करना, क्योंकि ये सिक्योरिटी होती है वेबसाइट की। अगर कोई कंपनी अपनी वेबसाइट को नहीं सिक्योर कर सकती तो वो क्या घंटा काम करेगी। मार्केट कैप मिनिमम 10 करोड़ से ऊपर ऊपर होना चाहिए भाई, जब अच्छी कंपनी होती है वो। चलिए, और क्या देखना है फंडामेंटल एनालिसिस में, रिजल्ट देखने हैं भाई, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए। ये नेट सेल, कंपनी की बिक्री कितनी हो रही है, 16, 18, 19, 20, 20,860, 20,315 पहले थी। अब एक बात बताइए भाई, बढ़त पे है या घटत पे है, बढ़ रही है या घट रही है। सेल, बिक्री बढ़ रही है या घट रही है, बताओ भाई। बढ़ रही है तो भाई कंपनी मतलब अच्छी है, अगर बिक्री अच्छी हो रही है तो कंपनी अच्छी है। ये है भाई टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, 4,000, 4,195, 4,170, 4,138, 4,180, बढ़ रहा है ये भी। HTTP है तो गलत है, HTTPS है तो सही है, ठीक है। बढ़ रहा है, ये भी अच्छा है। अदर इनकम जो और एक्स्ट्रा इनकम है, 533 करोड़, 577, 504, 476, 502 सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रही है, ठीक है। और क्या देखना मैन, ये सबसे मैन देखना है भाई, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि कंपनी को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है टैक्स देने के बाद। 29, 32, 29, 29, 3,000 सुटेबल है ना भाई। कम से कम इन 3 साल से तो बढ़ रहा है, तो मतलब कंपनी अच्छी है। ये देखिए नेट प्रॉफिट इतना है, ये चीजें आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी है। अगर आपको रिजल्ट में जाना, हाफ ईयर के भी रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब चलिए फाइनेंशियल, बैलेंस शीट देखिए भाई। बैलेंस शीट क्या बोलती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज 75,000, 82,000, 80,000, 82,000, 1,07,688। बताओ भाई बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। बैलेंस शीट में केवल यही चीजें देखनी है, फालतू नहीं देखनी है। बढ़ रहा है तो मतलब अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है। टोटल एसेट्स, ये भी अच्छी है, ये एक ही होती है भाई दोनों चीजें, मतलब ये नॉर्मल सी चीजें देख रहे हैं। 47, 56, 55, 54, 54, 65,000 बढ़ रहा है मतलब, ठीक है। कैपिटल, कैश फ्लो वगैरह, फंड्स वगैरह कितना है हमारी कंपनी के पास।
भाई अगर किसी को इनके मायने नहीं पता ना, लाइबिलिटीज क्या होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज कितनी होती है भाई, करंट इनकम होती है कंपनी की, यानी कि कितनी कंपनी के पास चल अचल संपत्ति है, मशीनरी है, जिनको बेचकर कंपनी फंड जुटा सकती है। अगर कंपनी दिवालिया होने लग जाए तो वो जो मशीनरी है, जो चल अचल संपत्ति उसको बेच सके और उससे फंड आ सके, वो कितनी है। ठीक है, एसेट्स वगैरह। बाकी अगर इनमें से कोई माइनस समझ में ना आए तो गूगल कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस भाई, कंपनी की बिक्री कितनी है, 54, 59, 61, 61, 80 के आसपास, 79, मतलब बढ़ रहा है। टोटल इनकम 57, 61, 63, 64, 81, ये भी बढ़ रही है। खर्चा कितना है भाई, कंपनी का खर्चा दिन ब दिन कम हो रहा है। क्लियर क्या करवाना लोकेंद्र भाई, यार सिखाने तो इन लोगों को यार, यहाँ क्लास फंडामेंटल एनालिसिस तुमको टीसीएस की पढ़ी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट प्रैक्टिस ग्रुप में डाल दो, आप बता देंगे लोग आपको। अरे अजीत भाई, एक एक चीज एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, उलझ जाओगे। जो चीज मेन है वही देखनी है आपको। कंपनी की इनकम देखनी है, आपको कंपनी के ऊपर लोन देखना है, लाइबिलिटीज जिसको बोलते हैं, आपको कंपनी की टोटल इनकम देखनी है, आपको कंपनी की बिक्री देखनी है कितनी है, बस। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है कितना है, फालतू चीजों में क्या रखा है भाई। राजवंत जी वो तो आपको एनएससी की साइट पे पता लग जाएगा, ढूंढ लेना। एनएससी में एफएनओ लिस्टेड कंपनियों के सारे स्टॉक, निफ्टी 50 में सारी कंपनी एफएनओ लिस्टेड है। नहीं कर सकते मनीष भाई। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 8,000 से सीधा 12,000 हो गया भाई, मतलब कंपनी अच्छी है। ये बैलेंस शीट है। कैश फ्लो देख सकते हो भाई, कैश फ्लो कितना है कंपनी के अंदर। अरे अमित जी, वो तो आईटी सेक्टर क्रैश हो रहा है ना, इस वजह से। अब देखनी भाई शेयर होल्डिंग, प्रमोटर के पास कितनी अच्छी खासी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी 24% है, एफआईडीएज के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। ठीक है ना। नीचे प्रमोटर होल्डिंग प्लेस, यानी कि कंपनी ने गहने किस किस चीज को रख रखा है, गिरवी जिसको बोलते हैं। एक भी पैसा गिरवी नहीं है कंपनी का, बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग देखनी भाई, किस किस कंपनी, किस किस के पास कितने। अजीज प्रेम जी के पास इतने शेयर हैं, अजीज प्रेम जी ट्रस्ट के पास इतने शेयर हैं। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखने हैं, राशिद प्रेम जी अजीम चेयरमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक है। ये सारे कंपनी बोर्ड ऑफ मैनेजर है। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखनी है भाई। ये देखिए मेन चीज क्या है, देखिए भाई कितनी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब कंपनी बहुत बढ़िया है। ये होता है भाई फंडामेंटल एनालिसिस। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता प्रवीण जी, बस ये होता है भाई फंडामेंटल एनालिसिस। म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टॉक के अंदर, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा म्यूचुअल कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट होगा म्यूचुअल फंड वाली कंपनियों का, उतना ही बढ़िया भाई। शेयर होल्डिंग देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये है भाई, कंपनी की वेबसाइट बढ़िया है, किस किस के पास कितनी होल्डिंग पड़ी है, साल दर साल आपको पता लगती रहेगी। ये पब्लिक शेयर